जाकिर साहब, पूछना ये था कि अभी ये जो आपको पता है PSL हो रहा है हमारा ना, पाकिस्तान सुपर लीग, तो उसका स्पॉन्सर है KFC। तो इस बारे में कहा जाता है कि KFC जो है ना, ये गाज़ा में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं ना, मुसलमान भाई, उनके खून में ये भी मुलविस है। तो वो एक छक्का जब लगता है तो वो पाकिस्तान को एक स्कॉलरशिप अवार्ड अवार्ड करता है KFC। तो लोग कहते हैं कि उसका बाइकआउट कर दो, ये करना चाहिए इसका, या फिर ये नहीं, इसमें उलमा क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ ये है कि PSL ने अपने ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक का और एक्स ट्विटर का, उससे ये जो इश्तिहार है जो इनकी शराकत हुई थी अपना KFC से, तो KFC से जो शराकत का बैनर है या इश्तिहार है वो पोस्ट इन्होंने हटा दी है। ठीक है, उम्मीद है कि मुसलमानों ने जो तनकीद की है उसकी वजह से बाकी मामलात भी दुरुस्त हो जाएं और ये शराकत दारी ये ख़त्म कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछी कि उलमा इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस्लाम का क्या हुक्म है। इस्लाम तो शुरू से ही इनके साथ बिज़नेस को जायज़ करार देता है, इनके साथ बिज़नेस आप कर सकते हैं। ये जो इन्होंने कुछ किया ये बिज़नेस में ही आता है। ठीक है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब ग़ज़वा खैबर का मामला हुआ और खैबर को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया, तो आपने यहूदियों को निकालने का इरादा किया और कहा कि यहूदियों से ज़मीनें ले ली जाएं। इस पर यहूदियों ने हुजूर को रिक्वेस्ट की, या रसूल अल्लाह, कि आप हमें ना निकालें, ज़मीनें हमारे पास रहने दें, इसकी जो इनकम होगी तो वो 50-50 होगी, आधा आप ले लिया करें आधा हम ले लिया करेंगे, तो हमें आप ना निकालें। अल्लाह के नबी ने उनको ना निकाला और फरमाया कि आप यहीं पर रहें, और शर्त यह है कि जब तक हम आपको यहाँ पे रखेंगे तो उस वक्त तक आप रह सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमारा मूड बन गया कि हम आपको निकाल दें तो फिर आपको जाना होगा। ठीक है, बाद में हज़रत उमर ने उनको निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि वो इनकम जो थी, जो यहूदी बिजनेस कर रहे थे ज़मीनों में हुजूर पाक के साथ जो ये हुआ था, तो वो उसका जो इनकम थी वो आधा तो है हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इस्तेमाल करते थे, आधा यहूदी इस्तेमाल कर रहे थे। अब बताएं कि ये बिज़नेस जो है यहूदियों के साथ जायज़ है कि नहीं है? तो बिल्कुल जायज़ है, ये इस्लाम का जो है शरई मसला है। आगे जाएं तो और भी कई मिसालें आपको मिलेंगी कि सहाबा किराम ने यहूदियों के साथ बिज़नेस किया है। सही हदीसें मिलती हैं। ये मैंने जो हदीस सुनाई, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, और भी दर्जनों किताबों के अंदर मौजूद है। अब ये जो बंदा एक यूट्यूब पे बंदा व्लॉग बनाए, ठीक है, क्लीन शेव हो उसके और मूंछें उसने बड़ी बड़ी रखी हों, अब उससे सवाल है, यार जिस चीज़ को हुजूर ने नॉमिनेट किया है, नाम लेकर कहा कि लोगों दाढ़ियाँ बढ़ाओ, दाढ़ियाँ रखो और अपनी मूंछें कम करो, यहूदियों की मुखालफत करो, उसमें ये बंदा मुखालफत नहीं कर रहा और ख़ुद क्लीन शेव और मूंछें बढ़ा के लोगों को व्लॉग में बता रहा है कि तुम जो है बाइकाट करो, फ़लाँ चीज़ का बाइकाट करो, फ़लाँ चीज़ का बाइकाट करो। हालांकि जिस चीज़ का नाम लिया हुजूर ने उसको ये उसका बाइकाट नहीं कर रहा, लेकिन वैसे इसने शोर डाला हुआ है। ठीक है, एक है ये जायज़ और नाजायज़ का मसला जो मैंने बयान किया। दूसरा एक चीज़ होती है जो जायज़ भी होती है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर बिरयानी खाना, हलवा खाना, ये एक जायज़ काम है, मुबाह काम है, लेकिन आपको नहीं पसंद बिरयानी, तो ये कोई गुनाह की बात तो नहीं है। तो इसी तरह अगर PSL ने इनके साथ शराकत दारी की है, अगरचे ये बिज़नेस है और जायज़ है, लेकिन आपको नहीं पसंद, तो आप अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर वो इस पर अमल कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसको हराम कहना और इसको इस्लाम के साथ जोड़ना और ख़ुद इन चीज़ों को इस पर गौर ना करना, ये बुरी बात है। तो इसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए।